हेलो। आज हम देखेंगे कि हम होम्योपैथी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अ, होम्योपैथी को मतलब सीखने के लिए बिगिनर्स के लिए मैंने ये एक चैप्टर तैयार किया है। इसमें देखेंगे कि क्या चैलेंजेस क्या आते हैं हमें और क्या चैलेंजेस जो बिगिनर्स जो होम्योपैथी सीखते थे क्या चैलेंजेस थे और चैट जीपीटी आने के बाद वो चैलेंजेस कैसे सॉल्व करे चैट जीपीटी ने। तो पहला चैलेंज था कि चैट जीपीटी उससे पहले हमें लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत थी क्योंकि सारे जो जो उनकी बुक्स और जो भी टेक्स्ट हैं जो भी बुक्स हैं होम्योपैथी की सारी इंग्लिश में ही थी। तो इंग्लिश और होम्योपैथी कोई भी सीखना चाहता है तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी एक। जैसे उसको हिंदी में कुछ चाहिए था तो वो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं था, उसको इंग्लिश में ही ढूँढना पड़ता था, उसको उसके लिए प्रॉब्लम होती थी। और अब आराम से अब क्या है कि चैट जीपीटी ने क्या काफ़ी एडवांसमेंट कर दिया है कि अगर पेशेंट को हम चैट जीपीटी से कैसे होम्योपैथी सीखेंगे। वो है कि पेशेंट लैंग्वेज आप सीधे डाल दो उसमें, लैंग्वेज की फिगर करे ही बिना, तो भी आपको वो आंसर देगा। अगर हिंदी में आप इंग्लिश टाइपिंग करके हिंदी भी लिख सकते लिख के दोगे तो वो आपको हिंदी में रिप्लाई देगा। तो ये बड़ा एडवांटेज हो गया। तो चाहे वो हिंदी वाला हो, गुजराती हो या महाराष्ट्री हो या कोई भी लैंग्वेज में वो लिख के अगर अब डालेगा तो ये चैट जीपीटी ये है ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है उसको कि ये कौन सी लैंग्वेज है और आपको आंसर भी उसी लैंग्वेज में देगा। तो प्रॉब्लम ये वाली प्रॉब्लम एक सॉल्व करी है और चैट जीपीटी ने बहुत अच्छे से ये लैंग्वेज का जो बैरियर था उसको हटा दिया है। कोई भी चीज़ सीखने में हमने उस लैंग्वेज का बैरियर हटा दिया है। तो अपनी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, वो आपको आंसर उसी में देंगे। मैं आपको एग्जांपल भी दूँगा अभी। पेशेंट लैंग्वेज हम रूब्रिक्स तक कैसे पहुँचेंगे? तो पेशेंट वर्जन हम लिख सकते हैं और बेसिकली हमें वहाँ पर बुक्स में क्या हुआ है रूब्रिक्स और रोबोट्री वगैरह में रूब्रिक्स के रूप में दे रखा है। तो हम रूब्रिक्स को जो बिगनर्स होते हैं जो नई सीख रहे हैं उनको इतना ज्ञान नहीं होता रूब्रिक्स का। तो इसने बहुत आसान कर दिया है हमारे लिए कि हम अपनी लैंग्वेज डालेंगे और हमें वो और वहाँ पे हम होम्योपैथी रूब्रिक्स ढूंढेंगे। और हम पहले अभी जो भी लोग चैट जीपीटी बिगनर्स यूज़ कर रहे थे वो ये ऐसे कर रहे थे कि वो उसमें लिखते थे कि मुझे इस बीमारी की मेडिसिन बताओ। तो उससे काम नहीं चलेगा। हमें मैं आपको बताऊँगा कैसे सर्च करना है किसी भी मेडिसिन को या फिर जो हम उसको सिम्पटम देंगे तो उसको कैसे वो करना है। हमारा जो पहला तरीका था, पहले तो हमें ये समझना होगा कि अगर हम सीधे पूछ लें उससे कि ये दवाई बता दो मेरे को, तो बता तो देगा लेकिन वो कैसे बता रहा है वो हमें पता नहीं है। तो कैसे वाला सिस्टम जो है ना कि हम उसको बताएँगे कि कैसे ढूँढना है। तो वो सही ढूँढ के देगा, हमें उसे बताना पड़ेगा कि भई ऐसे ढूँढो, तो हमें वो बेटर ढूँढ के देगा। ना कि उसको बोल दें कि अगर हम सिंपल उसको लिख रहे हैं, देखो ऐसे लिख रहे हैं कि मुझे कान का दर्द है, मुझे दवाई बताओ। और होम्योपैथी में पूछ रहे हैं तो होम्योपैथी में लिख देंगे यहाँ पे। अदरवाइज़ वो बहुत सारे सब में ही दे देगा, होम्योपैथी, एलोपैथी सब में आंसर दे देगा, वो हम चाहते नहीं हैं। तो ये बहुत प्लेन चीज़ है जो हर बिगिनर करता होगा इस तरह की चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ मैं ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो क्या करेगा यहाँ पर, कैसे वर्क करेगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो उसने हिंदी में लिखा है, ठीक है? उसका एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि उसने लैंग्वेज बैरियर कैसे ख़त्म करा है। उसने हिंदी में लिखा और उसको वो आपने हिंदी में लिखा, अब वो उसको आपको हिंदी में ही आपको रिप्लाई देगा। लेकिन हमें ये नहीं करना है। हम ये तो जस्ट मैं इसलिए एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको कि वो लैंग्वेज जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए वो जो इसने
इससे कैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम? देखो सीधे सीधे बता दिया, बेलाडोना, पल्सिटिला, हिपर सल्फर, कैमोमिला, फेरमफॉस। लेकिन ये सारी दवाई तो नहीं दे सकते ना हम, तो इसलिए हमें सही तरीके से पहुंचने के लिए, सही दवाई पे, एक सही दवाई पहुंचने के लिए हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। ये बेलाडोना, पेल्सिटा, ये सब आती हैं काम में। ये सारी इसने जो दी हैं वो सही दवाई हैं लगभग। लेकिन एक पर्टिकुलर केस में कौन सी दवाई ज़्यादा हेल्पफुल होगी, वो हम उससे वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। तो ये तो आप कुछ भी लिख दोगे ना कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, वो दे देगा आपको। लेकिन कैसे लेके आए वो दवाइयों को, वो ना आपको पता है ना हमको पता है। वो उसका अपना एक तरीका है जो लेके आता है, लेकिन हमें उस तरीकों के को बदलना है। क्योंकि हमें पता है कि सारी चीज़ें जो हमारी होम्योपैथिक लिटरेचर में लिस्टेड हैं वो इंग्लिश में ही हैं। तो हम पहले और वहाँ पर सब रूब्रिक्स, रिपर्टरी में सब रूब्रिक्स के हिसाब से है। रूब्रिक्स के आगे दवाइयाँ हैं। तो हम यहाँ से जो जो तरीका होता है होम्योपैथी में दवाई निकालने का, वो पहले बुक्स खोलते हैं, रूब्रिक सर्च करते हैं, रूब्रिक्स में कौन सी दवाई है उसको देखते हैं, फिर एक के बाद फिर और दूसरा रूब्रिक देखते हैं, फिर और तीसरा ऐसे बहुत सारे रूब्रिक देखते हैं जो उस पर्टिकुलर केस में हैं, और फिर उनको मिक्स करके कॉमन जो मेडिसिन होती है वो हम देते हैं। तो हम ऐसा ही करेंगे कि इसको ये सब चीज़ बताएंगे, ये सब चीज़ बताएँगे कि भई ऐसे ऐसे आप सर्च करो, पहले रूब्रिक्स तक पहुँचेंगे हम। तो हमें कान का दर्द है, हम तो होम्योपैथिक दवाई बताओगे ज़रूरत नहीं है, हम इसको ये लिखेंगे कि मुझे कान का दर्द है, मुझे होम्योपैथिक रूब्रिक बताओ विद मेडिसिन्स। ठीक है ना? तो वो हमें होम्योपैथिक रूब्रिक जब देगा तो हम होम्योपैथी मतलब जो प्रोसेस था उसका, जैसे हम मैनुअल करते थे, उसी प्रोसेस से हम अब इस पे चैट जीपीटी को उसको बता रहे हैं कि हमें ये तरीका चाहिए। अगर इस तरीके से हम ढूँढेंगे तो हमें दवाई वो जो हमें चाहिए वो मिल जाएगी, और उसको अपना आइडिया नहीं लगाना पड़ेगा, जो चैट जीपीटी को अपना आइडिया नहीं लगाना पड़ेगा। हम उसको अपना तरीका बता रहे हैं कि भाई इस तरीके से ढूँढो, तो वो बेटर सर्च करेगा। तो हम उसको बोलेंगे भाई हमें कान में दर्द है, होम्योपैथिक रूब्रिक बताओ विद मेडिसिन्स। और हम उसको वो भी दे सकते हैं कि कौन सी रिपर्टरी देखना चाहते हैं। हम उसको बोलेंगे भाई कैंट रिपर्टरी में हमें हमें कैंट रिपर्टरी से बताओ कि होम्योपैथी में ये मेरे कान में दर्द है, तो इसका रूब्रिक क्या होगा, कैंट रिपर्टरी से बताओ और विद मेडिसिन्स, तो वो सब लिस्ट कर देगा। अब कान में दिक्कत में और कोई दिक्कत है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ हो रहा है दर्द के साथ साथ, या प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो वो भी सारे रूब्रिक्स इससे पूछेंगे कि प्यास भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा लग रही है, तो उसके रूब्रिक्स बताओ, उसकी मेडिसिन बताओ। फिर तीसरा उसको बोलेंगे कि बहुत चिड़चिड़ा हो रहा हूँ मैं, पेन के जब पेन हो रहा है तब, तो इसकी मेडिसिन बताओ, उसकी रूब्रिक बताओ और उसमें सारी मेडिसिन बताओ। फिर उसे बोलेंगे कि भाई अब इन सब की कॉमन मेडिसिन निकालो, जो इन सब रूब्रिक्स में ऊपर उन्होंने बताई मेडिसिन, अब उनकी कॉमन मेडिसिन निकालो। तो वो आपको कॉमन मेडिसिन निकाल देगा, आपकी आपकी दवाई हम उनमें से ही चुनेंगे। देखो क्या बोला उसने, मुझे होम्योपैथिक दवाई बताओ, ये तो उसने कान ये तो अपने नॉर्मल जो हम कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, जो कोई भी एक जर्नल जो नया नया होम्योपैथी में सीख रहा है वो, या फिर कोई भी जनरल आदमी अगर निकालना चाहे तो वो यही करेगा, लेकिन हमें ये नहीं करना है। मेरे सर में दर्द है, कोई मैं लिखा कि मेरे सर में दर्द है, होम्योपैथिक दवाई बताओ, वो भी ये बहुत बहुत ही नॉर्मल प्रॉम्प्ट है।
इनसे कुछ ख़ास हाथ हाथ लगेगा नहीं। वो दवाई तो बता देगा, लेकिन वो कितनी सही हैं और कितनी गलत हैं वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका अपना तरीका है, कैसे ढूँढ के ला रहा है, वो कहाँ से नेट से ढूँढ के ला रहा है उसको। वो तो वो बता रहा है हमें, लेकिन हम उसको फ़ोर्स करेंगे कि हमारे तरीके से ढूँढें। तो ये वाला काम आपने नहीं करना है कि सीधी दवाई पूछ ली उससे कि इसकी क्या दवाई होगी। क्योंकि ये बहुत ही सिंपल, मतलब बहुत ही सिंपल है ये, और इसमें आपकी गलत दवाई मिलने के चांस ज़्यादा हैं। इससे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने दवाई जो बताई है उसका सोर्स क्या है, भाई कहाँ से ढूंढ के लाए हो आप, आपके सजेशन का सोर्स क्या है। उससे पूछ सकते हैं ना, भाई कहाँ से ढूंढ के लाए हो, तो बता देगा वो। आप उससे आपका वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से ढूंढ के लाया है। देखो ये, इसने शायद ये बताया नहीं कहाँ से ढूंढ के लाया है। बोरिक, ये रेफरेंसेस आ गए सोर्स, बोरिक से, एलन से, ये ये तो सब ठीक हैं, मतलब ये जो रेफरेंसेस हैं ये ठीक हैं। लेकिन इसने 4 दवाई लिस्ट करी हैं, 4 में से कौन-सी बेस्ट होगी वो हमें वहाँ तक पहुँचना है। तो अगर वो ऐसे ऐसे रेफ़रेंस बताता है हमें कि मैं यहाँ-यहाँ से ढूँढ के लाया हूँ, तो ये सब सही रेफ़रेंस है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हमें और एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे, चैटजीपीटी से, ये तो जनरल चीज़ें बता रहा है। तो ये एक सिम्पटम डाल दिया मैंने, ठीक है? अब मैंने सिम्पटम डाल दिया कि मुझे एक्यूट बीमारी के बाद, मतलब कुछ भी एक्यूट बीमारी, मतलब कुछ भी बुखार, छोटा-मोटा बुखार या छोटी-मोटी खाँसी, जुकाम कुछ भी हो गया था मेरे को, उसके बाद मेरे को मैं सुस्त महसूस कर रहा हूँ। तो ये पेशेंट ने वर्जन बोला मेरे को, इसको उठा के डाल दिया चैटजीपीटी में। मैंने उससे अब दवाई नहीं पूछी, ये बोली भई इसका मुझे रूब्रिक बताओ। सिंपल सिंपल उसने बोला सुस्त महसूस कर रहा हूँ, उठा के डाल दिया मैंने। अब पहले क्या था कि हमें ये याद होना चाहिए था कौन सा रूब्रिक कहाँ लगेगा, और पूरा ये रूब्रिक याद होना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि सारे इंसान भूल भी जाता है याद करके। तो इसने हमें क्या एडवांटेज दिया है, ये हम उसका आस-पास कुछ डालेंगे ना, तो वो उसके आस-पास के जो रूब्रिक हैं सारे बता देगा यहाँ से। तो याद करने में दिक्कत थी, लेकिन छाँट एक याद करना होता है और एक एक जो उसने सजेस्ट करा उसमें ढूँढना है। तो जो सजेस्ट करना ढूँढना है वो ईज़ी है, राइट? और याद याद रखना कोई चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक डिफ़िकल्ट है। तो इसने बोला कि माइंड वीकनेस आफ्टर एक्यूट डिजीज़, लेकिन माइंड तो है नहीं, जनरली हमारा जो है, अब इनमें से हमें चूज़ करना है अपना दिमाग लगा के। वो आपका बेटर होम्योपैथी मेडिसिन निकाल के देगा। देखो इसने माइंड आफ्टर ये सो है, ये तो हमारा केस है नहीं, राइट? फिर जनरल वीकनेस, कन्वर्जेंस, रिकवरी के दौरान शरीर में कमज़ोरी महसूस करना, ये हमारा रिलेवेंट लग रहा है मेरे को, है ना? माइंड अपैथी आफ्टर इलनेस, ये भी नहीं है हमारा। तो देखो उसने जितने थे आस-पास उसके, जितने भी रूब्रिक्स कहीं भी अवेलेबल थे, उठा के डाल दिया, राइट? तो जब उसने उठा के यहाँ पे ले आए, तो हमें याद, अगर कहीं याद कभी याद भी था, तो हमें यहाँ पे वापस याद आ जाएगा वो, अच्छा ये वाला रूब्रिक होगा, हम भूल भी गए होंगे तो। और अदरवाइज़ हम क्या करते हैं कि भाई याद रखने से बढ़िया है कि चूज़ करना बहुत सिंपल है, राइट? उसके मामले में याद रखने से चूज़ करना बहुत ही सिंपल है। तो दुबला या पोषण कम होना, बीमारी के बाद दुबला, देखो इसे हिंदी में भी बता दिया और इंग्लिश में भी पूरा बता दिया।
तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होगी, है ना? जनरली आपको उसमें इंग्लिश में ही मिलता था ना रिपर्टरी में, पर इसने हिंदी में बताया और इंग्लिश में भी बताया, जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए क्या है। तो मैंने इसमें यही लिया, जनरल वीकनेस आफ्टर एक्यूट डिजीज। मैंने उसको और भी पेशेंट को और भी सिम्टम्स पूछे तो उसने और बताए। तो ऐसे ही मैं क्या करूँगा कि ऐसे ही मैं और भी सिम्टम्स लूँगा उसके, ठीक है ना? और उसमें से भी सेलेक्ट करूँगा कि कौन सा रूब्रिक बेस्ट है। उसके बाद में उनमें से मैं कॉमन मेडिसिन्स देखूँगा और अपने इस एक्सपीरियंस के हिसाब से देखूँगा कि भई इसमें से कौन-सी बेस्ट सूटेड मेडिसिन है। तो देखो, मेरे को ये बहुत अच्छा लगा वीकनेस, कन्वर्सेबिलिटी, ये मुझे बहुत मतलब एग्ज़ैक्ट रिलीवेंट लगा मेरे केस के हिसाब से, तो मैंने इसको ले लिया और उसकी जो वो थी मेडिसिन्स वो भी नोट कर ली। बाकी मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा रिलेवेंट कोई और रूब्रिक लगा नहीं। इसमें चाइना है, फास्फोरिक एसिड है, कैलकुलेफॉस है, आर्सेनिक एल्बम है। तो मैंने कहा भाई इसकी मेडिसिन बताओ सारी। तो लिस्ट ऑल मेडिसिन ये लिखना बहुत ज़रूरी है, लिस्ट ऑल मेडिसिन लिखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अदरवाइज़ वो क्या करता है, हमें टॉप की जो रेमेडीज़ है ना उठा के दे देता है कि ये सारी तो मेडिसिन नहीं बताएगा वो, कुछ कुछ बताएगा। तो लेकिन हमारे में मिस हो जाएगी अगर हम इसके भरोसे चलेंगे कि भाई इसने देखो 4-5 3 इसमें 4 मेडिसिन बता रखी हैं। लेकिन हमारी मिस हो सकती है जो हमारी मेडिसिन है वो इसमें मिस हो सकती है क्योंकि उसने टॉप की 4 बताई हैं हमें, जबकि हमें सारे चाहिए। कोई बोल रहा है कि एंट्री पट्टी में वो है नहीं, कुछ और कोई वो हो तो बताओ। एग्जैक्ट नाम से कोई शिक्र, वीकनेस आफ्टर फीवर, फ्रॉम द लॉस ऑफ स्लीप, फ्रॉम द ग्रीफ, मेंटलाइजेशन, फ्रॉम मोशन, और इसने ये सारी मेडिसिन भी बताई इसमें। और पेशेंट ने मुझे बताया कि उसको प्यास भी बहुत कम लग रही है। तो प्यास कम लग रही है, इसका रूब्रिक बी होगा यहाँ पे। तो उसका रूब्रिक और मेडिसिन पूछ लेंगे उससे हम, ठीक है ना? ऐसे ही पेशेंट ने बताया है कि उसको भूख भी कम लगती है, तो मैंने उसमें वो भी डाल दिया, ये उसको भूख भी कम लग रहा है, उसका रूब्रिक बताओ और उसकी मेडिसिन बताओ। भूख और प्यास ये फिजिकल जर्नल्स होते हैं, ये हमें नोट करना चाहिए कि बीमारी के बाद क्या
तो क्या अब चेंज आया है उसकी थर्स्ट उसकी प्यास में या फिर भूख में या फिर उसके पेट में कोई गैस्ट्रिक इश्यू तो नहीं स्टार्ट हो गया बीमारी के बाद? या मोशन पास सही हो रहा है मतलब कॉन्स्टिपेशन टाइप का तो नहीं है? इस समय में पूछना ये जो फिजिकल जर्नल्स में आते हैं। तो ये पूछने पे उसने बताया मेरे को कि उसको भूख भी नहीं लगती है। तो वो भी मैंने रूब्रिक लिया था वहाँ पे। अब देखो यहाँ पर कॉमन जो रेमेडीज आ रही हैं पोस्ट वीक इतनी सारी आ रही हैं। तो उसने अपना बता दिया रूब्रिक जनरल एपेटाइट डिमिनिश लॉस और ये इसकी मेडिसिन। और एक कैंट रिपर्टरी से हमने उसको बोला कि कैंट रिपर्टरी से अगर बोलेंगे हम तो वो कैंट रिपर्टरी से लेके आएगा कोई सी भी रिपर्टरी हम बोल सकते हैं नहीं पता तो हम जनरल रूब्रिक लिख सकते हैं वो अपने आप ही रिपर्ट कोई सी रिपर्टरी से ला के दे देगा हमें विथ मेडिसिन। अब जब हमें 3 सिम्पटम्स ये मिल गए हैं तो हम इसको अब कंबाइन करके निकालेंगे। Find all medicines which are common to all 3 rubrics। या हिंदी में लिख सकते हैं कि ये 3 रूब्रिक्स के अंदर जितनी भी मेडिसिन है उनको कॉमन कितनी कॉमन मेडिसिन है वो बताओ मेरे को। अब हिंदी में भी लिख सकते हो इसको। तो वो आपको हिंदी में बता देगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा है तो आपको काफ़ी सही लग रहा होगा कि जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी वो यहाँ सॉल्व हो गई है। लो ये उसने बता दिया कि तीनों रूब्रिक आ गए जनरल वीकनेस ड्यूरिंग जनरल थर्स्ट रिड्यूस थर्स्ट जनरल एपेटाइट लॉस्ट। तो ये सारे यहाँ पर आ गए दवाएं। चाइना आ गई फॉस्फोरिक एसिड आ गई आर्सेनिक आ गई ये आ गई हो गई ठीक है ना। अच्छा थर्स्ट में देखो इसमें इसमें अब क्या करा है इसने थर्स्ट में जो है ना इसने जो मेडिसिन मैंने उसको प्रेस्क्राइब करी और जिसे सही हुआ वो थी हमारी वो क्या कहते हैं चाइना चाइना थी वो। लेकिन आप देखोगे थर्स्ट में उसने चाइना को लिस्ट नहीं किया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर हुई कि उसने सारी मेडिसिन जो थर्स्ट की थी ना वो नहीं दी हमें मेन मेन उठा के दे दी मेडिसिन जिससे कि चाइना मिस हो गई है हमारे यहाँ पे। तो चाइना काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो फ्लूइड के लॉस के बाद यूज़ होती है। जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ है तो ब्लड ब्लड लॉस हुआ है या किसी भी केस में उसका ब्लड लॉस हुआ है बहुत सारा या फिर वो इसको बहुत उल्टी दस्त हो गए और बहुत ज़्यादा कमजोरी आ गई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा दस्त हो गया उसको और काफ़ी कमजोरी आ गई तो आप इसमें चाइना को दे सकते हैं। फ्लूइड की कैसी भी कमी को इसको ये काफ़ी अच्छा रिकवर कर देती है। अब एक प्रॉम्प्ट ये भी अच्छा है गिव मी द मोस्ट प्रोबेबल मेडिसिन है ना। हम तो एक ही मेडिसिन तक पहुंचना है ना तो इसको ये भी रूब्रिक ये भी अच्छा है कि गिव मी द मोस्ट अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उसकी मेडिसिन की तो आप ये लिख सकते हो मुझे मोस्ट प्रोबेबल सिंगल मेडिसिन बताओ जिससे कि वो आपको सिंगल मेडिसिन बता देगा और आपका आप उसको देख सकते हो उसको ले सकते हो मतलब अगर इसने बताया क्योंकि हाँ ये तीनों में से कॉमन पहले तो कॉमन देखेगा उसके बाद प्रमुख प्रमुख निकाल के देखेगा। हमें देखा कि समान औषधि कॉमन मेडिसिन है ये कॉमन कॉमन निकाल दी उसने। अब देखो इसने क्या किया सिंगल मेडिसिन फोस्फोरिक एसिड। अब सिम्टम के हिसाब से सिंगल मेडिसिन बता रहे हो कि अगर ये है भूख कम प्यास लगती है मानसिक शारीरिक थकान में असरदार है ये फॉस्फोरिक एसिड बता दी उसने। बेचैनी चिंता है हल्की जल पीना कमजोरी अधिक बेचैनी अगर बेचैनी बेचैनी है तो हम वो ले सकते हैं आर्सेनिक। शरीर में दर्द है पानी भूख
कम होने पर, और पानी इसमें क्या करते हैं बिरयानी में, मतलब बहुत देर में पानी पीते हैं, पर ज़्यादा पानी पीते हैं इसमें, 2-3 गिलास एक बार में। प्यास ज़्यादा लगती है, मतलब जितनी प्यास लगती है उससे ज़्यादा पानी पी जाते हैं। म्यूर सल्फर ही बताया। इसने एनालिसिस करी है अपनी, जो भी सिंगल मेडिसिन बेस्ड ऑन, इसने जो मेडिसिन ऊपर लिस्ट करी थी भूख प्यास की, थर्स्ट की, लेकिन उसने जो भूख और प्यास की थी ना, वो उसने पूरी मेडिसिन नहीं ली। ये इसमें डेंजर है कि हम जब उसको बोलेंगे ना, मैं बोला था कि थर्स्ट रिड्यूस की मेडिसिन बताओ, तो उसने चाइना को उड़ा दिया यहाँ से। यहाँ पर चाइना नहीं है, देखो, नहीं है चाइना। तो उसकी इसलिए उसकी जो कॉमन मेडिसिन निकाली, उसके एनालिसिस में भी चाइना नहीं आई यहाँ पे। तो ये इसका एक वो है ड्रॉबैक, कि आपको हमेशा उसको ये नहीं बोलना कि इस रूब्रिक्स की मेडिसिन बताओ, इसको इसको बोलना है कि इस रूब्रिक्स की, पहले रूब्रिक्स सेलेक्ट कर लो, उस पर बोलो कि इस रूब्रिक्स की सारी मेडिसिन बताओ, जिससे कि वो एक तो बड़ा सेट दे आपको, ये छोटे छोटे या 4-5 मेडिसिन ना पकड़ा दे, जिससे कि आपके एनालिसिस रॉन्ग होने के चांस ज़्यादा है। उसको पूरी मेडिसिन बोलो कि गिव मी ऑल मेडिसिन, तो वो आपको ऑल मेडिसिन देगा। और फिर उसके बाद कॉमन निकालो, उसके बाद सिंगल निकालेंगे अपन। मोस्ट प्रोबेबल सिंगल मेडिसिन फॉर योर केस इज फॉस्फोरिक एसिड 30। इसने इसलिए बताया है इसको, क्योंकि इसने प्यास में जो था उसको चाइना को डाला नहीं था, अदरवाइज वो चाइना चाइना ही यहाँ पे चाइना आनी चाहिए थी। गिव मी द चार्ट। इसको फिर बोलो कि भाई टोटलिटी कैसे निकालते हैं, फिर टोटलिटी निकालेंगे। उसको बोलो कि गिव मी चार्ट लाइक रडास ओवर्स विद टोटल, फिर टोटल मेडिसिन लिस्टेड। हाँ, इनको आप सब प्रॉम्प्ट्स को जो मैंने लिखे हैं ना, इन सबको कहीं नोट भी कर सकते हो, जिससे कि आपको ये याद रहे, ये प्रॉम्प्ट्स जो हैं, और आप उन्हीं को अच्छे से यूज़ कर सकते हो फाइंड कर अपने एनालिसिस करने के लिए। मेडिसिन के ग्रेड भी होते हैं, तो हमने कोई बोल्ड में है, कोई इटैलिक में है, तो हमने उसको बोल दिया भाई जो ज़्यादा, जिसके हायर ग्रेड है उसको नंबर हायर दे, और जिसको लोअर ग्रेड है उसको नंबर लोअर दे। तो वो एक एक नंबर वाइज उनको बता देगा कि ये मेडिसिन इस सिम्टम में इस ये इतनी कारगर है, मतलब ज़्यादा कारगर है तो ज़्यादा नंबर उसका होगा, और कम कारगर है तो कम नंबर होगा उसका। जो कि रिपर्टरी में लिखे रहते हैं ना बोर्ड में कुछ, तो उनको ज़्यादा मार्क्स देगा वो, और जो कम लिखे रहेंगे उनको कम मार्क्स देगा। देखो चाइना देखोगे तो यहाँ थर्स्ट में नहीं है, क्योंकि हमने उसको ये नहीं बोला कि कहाँ से रूब्रिक्स लेके आए और सारी मेडिसिन लिस्ट करेगी नहीं। टोटलिटी के हिसाब से देखो, फॉस्फोरिक एसिड 3 पे है, आर्सेनिक एल्यूमिनेट 6 पे है, ब्रायन एल्यूमिनेट 9 पे है। मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सही होने की, जो जिसकी टोटलिटी काउंट सबसे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका 9 नंबर है तो हम वही सिलेक्ट करेंगे। हमारे हिसाब से जो फिट बैटरी होगी, जो और एक आध सिम्टम्स और भी हो सकते हैं, उनको लेके अगर जो हमारे हिसाब से सारे सिम्टम्स कवर कर रही है, तो वही मेडिसिन होगी हमारी। और कुछ ना कुछ उसमें इंडिविजुअल सिम्टम मिल रहे हैं। इंडिविजुअल मतलब ये है कि अ, उसको सुस्त है, और वो मान लो कि पैर भी हिला रहा है, मतलब उसको पैर भी बार बार, जब से बीमार हुआ है उसको एक पैर भी बार बार उसको बेचैनी रहती है पैरों में, तो हम वो सिम्टम भी डाल देंगे।
तो उसके बेस पे हो सकता है 1 या 2 मेडिसिन बच जाएँ, उनमें से हम डिसाइड कर लेंगे। अब देखो, आई नीड बेस्ड ऑन कैंट रिपर्टरी। अब देखना क्या अगर हमने इसका सोर्स बता दिया इसको, कैंट से हम अगर केवल कैंट से देखते हैं तो देखो क्या क्या दे गई है। वो तो उसने जनरल एनालिसिस करी थी, और जनरल एनालिसिस मिस्टेक क्या करी, उसने चाइना को गायब कर दिया। अब देखो यहाँ पे अगर हम केवल कैंट से निकालते हैं, इसको बुक का नाम भी देते हैं, तो क्या एडवांटेज है देखो यहाँ पे ना। अगर देखोगे कि चाइना में यहाँ पे देखो, फर्स्ट में भी आ गई वो चाइना यहाँ पे, और उसकी मार्किंग बढ़ गई 5। जब उससे हमने सोर्स बताया कि हमें इस सोर्स से चाहिए, तो थोड़ी एक्यूरेसी और बढ़ जाती है इसकी। अदरवाइज वो नेट से कहाँ से ढूंढ के ला रहा है हमें नहीं पता। उसको बोल भी कैंट रेपर्टरी से ये रूब्रिक्स बताओ, ये बताओ, ये बताओ, तो वो लगभग वहाँ से ढूंढ के लाएगा, और सारी मेडिसिन लिस्ट करो, फिर कॉमन निकालो, फिर ये रेपर्टरी का चार्ट बना लो। और जो होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर भी हैं सारे, वो भी यही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ही काम करते हैं। तो इसलिए होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर जो थे, उन उनको भी चैट जीपीटी से खतरा है, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो तो ये भी करके दिखा देगी। तो ये भी हमने कर लिया कि रूब्रिक से कैसे मेडिसिन तक पहुंचेंगे। अब और एडवांटेज क्या है चैट जीपीटी के, हम उसको सिंपल, हमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई कोई स्किन पे कोई कोई इन्फेक्शन हो गया, हमें नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, तो सिर्फ पिंचर खींचो उसकी, डाल दो उस पे। पैर पैर के नीचे वाला हिस्सा पूरा ये सूज गया है, ऐसा लग रहा है कुछ पानी भर गया, तो उसको उसमें अगर नहीं समझ में आ रही ये क्या चीज़ है, तो उसको फोटो खींच के आप चैट जीपीटी पे डाल दो, वो ऑब्जर्व करके बता देगा कि भाई क्या है ये। तो आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, आपको बोलो कि ये क्या है और इसका रूब्रिक्स कैसे मिलेगा मेरे को, तो वो चैट जीपीटी आपको उसके रिलेवेंट जो रूब्रिक होंगे ना वो दे देंगे, आप उसमें से छांट लेना, तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। जब हम लोगों ने ये सीखना स्टार्ट किया था, तो हम क्या करते थे, वो पिक्चर जो थे ना गूगल पे डालते थे, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी गूगल पे डालने में। वो कभी सही रिजल्ट मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे, पर इसमें ये प्रॉपर अच्छे से एनालाइज करके आपको लगभग सही रिजल्ट, देखो यहाँ पे जाओगे ना, तो यहाँ पर अभी वो इसमें दिखा नहीं रहा, लेकिन आपको ऐड करने के लिए आता है, अपलोड करने के लिए आता है यहाँ पे कि अपलोड पिक्चर, और अपलोड पिक्चर या कोई भी वीडियो वगैरह आप डाल सकते हो इसको, वो एनालाइज करके आपको रिजल्ट बता देगा, मतलब उसका रूब्रिक बता देगा और मेडिसिन बता देगा, तो आप और चीज़ डाल सकते हो उसमें, और रिलेटेड रूब्रिक डाल सकते हो, तो वो आपको और अच्छे से गाइड कर देगा। 3-4 रूब्रिक डाल के फिर आप उसको कॉमन निकालोगे, फिर टोटलिटी बनाओगे, फिर उसमें से टोटलिटी में से आप मेडिसिन निकालोगे, सिंगल मेडिसिन तक पहुंचना ही हमारा एम है।
अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, किसी जो कोई भी सिम्पटम्स है, अगर आप उसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मतलब कि उसको अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, तो आप यहाँ दे सकते हो। तो उसको भी आप, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे उसको। वो टोटलिटी उसको आपके इम्पोर्टेंस के हिसाब से टोटलिटी टोटलिटी बना देगा। इस केस में आपको कोई सिम्पटम कम इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर ये भी चीज़ मालूम है, तो भी हम इसको यहाँ टोटलिटी में चेंज कर सकते हैं। उसको नंबर को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे कि उसका वेटेज बढ़ जाएगा और टोटलिटी में वही उतनी वो मेडिसिन, वो रूब्रिक जो है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। देखो थर्स्ट को यहाँ पे डबल इम्पोर्टेंस मिली, तो देखो पूरी टोटलिटी चेंज हो गई। और चाइना थोड़ी सी ऊपर आ गई, इसका नंबर 6 हो गया पहले 5 से। इसमें ऐसा नहीं करना कि जो, मतलब उसकी चांसेस तो ज़्यादा हैं, जिसकी टोटलिटी ज़्यादा है उसके चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन केवल ये नंबर देख के नहीं करना है। ये तो हमारी जो होगी क्वांटिटिव, जो है ना, जो टोटलिटी हो गई। क्वालिटेटिव टोटलिटी देखनी है कि जो उसके सिम्टम्स हैं वो पूरे मैच करने चाहिए, और उसकी जो क्वालिटी है, जो जो सिम्टम्स की क्वालिटी है, वो ज़्यादा मैच करे उस मेडिसिन की क्वालिटी से। तो हमारे फिर जो ज़्यादा इंडिविजुअलाइजेशन के जो सिम्टम्स होते हैं ना, इंडिविजुअलाइज मतलब जो पर्टिकुलर पर्सन में प्रेजेंट हैं और भी सिम्टम्स, जो उसी, जैसे बुखार है तो बुखार में जो थर्स्ट है जनरली ज़्यादा रहती है, और अगर ज़्यादा नहीं है थर्स्ट, तो वो एक इंडिविजुअलाइजिंग सिम्टम है। तो वो उसको हम काफ़ी इम्पोर्टेंस देंगे, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो वहाँ से हमारी मेडिसिन जो आएगी ना, वो अच्छी बेटर आएगी। तो इसमें मैंने करके दिखाया कि आप अगर किसी सिम्टम्स को, आपके पास ग्रेडेशन है कि हाँ ये सिम्टम्स थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको छोड़ नहीं सकते, तो आप उसको थोड़ा और अच्छे वेटेज दे के उसका वेट बढ़ा के आप टोटलिटी में चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये तो थोड़ा सा एडवांस बताया मैंने आपको, लेकिन वो बेसिक आपको ध्यान रखना है कि आप, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, तो कोई बात नहीं है। ये तो सिंपल इन्फॉर्मेशन के लिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए है, लेकिन आपने क्या करना है, वहाँ तक तो पहुँच ही जाना है कि पहले उसको बताओ कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, रूब्रिक्स बताओ पहले। रूब्रिक्स आएंगे, फिर उसमें से एक रूब्रिक चूज़ करो और बोलो कि मुझे ऑल मेडिसिन चाहिए इस रूब्रिक्स की। वो सारी ऑल मेडिसिन दे देगा। फिर बोलो कि मुझे ये रूब्रिक चाहिए, तो उसके आसपास के रूब्रिक लिस्ट कर देगा वो। ये सिम्टम बताओ, इस सिम्टम से क्या रूब्रिक है, उसके लिस्ट कर देगा। ऐसे ही कुछ और उसको सिम्टम बताओ तो उसके लिस्ट कर देगा। फिर उसमें से बोलो उसको कि भाई मुझे सारे कॉमन इसमें से मेडिसिन चाहिए मुझे, और फिर उसकी टोटलिटी ऐसे बन जाएगी कि मुझे इसकी टोटलिटी दो। इस तरह का चार्ट बना दो तो टोटलिटी मिल जाएगी आपको। जो कॉमन मेडिसिन निकल के आएंगी, वो कितनी मतलब उसके नंबर्स ऐसे लिस्ट कर देगा, और वो ऐसे टोटलिटी काउंट बता देगा आपको। तो टोटलिटी के बाद आपके एक्सपीरियंस के बेस पे आपको उसमें से एक मेडिसिन निकालनी है। जैसे जैसे आप इंडिविजुअलाइज सिस्टम को डालोगे ना इसमें, कि आप इंडिविजुअलाइज सिस्टम, मतलब कि उसके, उस पर्टिकुलर पेशेंट के जो अजीब सिम्टम है, पेक्यूलियर सिम्टम्स है, जैसे जैसे वो डालोगे आप, जो अनकॉमन चीज़ें हैं, जैसे 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 वो डालोगे आप, तो वैसे वैसे आपकी मेडिसिन यहाँ कम होती जाएंगी, और आप को रिसर्च करने में बहुत आसानी होगी। देखो कितनी मेडिसिन है यहाँ पे मेडिसिन जो है ना, वो आपको दस दस 10-12 मेडिसिन है। तो इसका मतलब हमें केवल 10-12 मेडिसिन पे ही कंसंट्रेट करना है, बाकी सारा हमारा हो गया है। तो जो हज़ारों मेडिसिन थी, अगर आप वहाँ पे उसमें 10-15 मेडिसिन आ गई आपके पास, तो उनमें से डिफरेंशिएट करना है, तो उसमें से मेरे ख्याल से ये ईज़ी है। बजाय कि हम अपने उसको अ, बिल्कुल ही तुक्का मार दें, उससे बढ़िया है कि हम 12 में से चूज़ कर लें, वो आसान है।
है ना? उसकी चांस ज़्यादा हैं सक्सेस के। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आगे भी बनाऊँगा मैं और वीडियो चैटजीपीटी पर, बट बेसिक ये मैं एक थोड़ा-सा आइडिया देना चाहता था कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि चैटजीपीटी को कैसे यूज़ करना है, जो होम्योपैथी बिगिनर्स हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच। मैं आगे आपको और जो वीडियो बनाऊँगा तो उसमें डाल दूँगा। आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो कर लीजिए इसको, सो दैट आपको आगे की जो वीडियोज़ हैं वो मिल जाएँ। थैंक यू।